हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 10th या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग मात्र 20 दिन में पढ़ाई करके 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब बस केवल अंतिम मौका बचा हुआ है। तो इस अंतिम मौके में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, कौन-सा आपको यहाँ पर तरीका अपनाना है, जिसकी वजह से आप लोग 80 से 90% तक नंबर स्कोर कर ले जाओ, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना फिर आप लोग इस वीडियो को अगर स्किप कर दिए ना, तो आप लोग यहाँ पर फेल भी हो सकते हो और साथ ही में आपके स्कोर भी अच्छे तरीके से नहीं आएँगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे और फिर आपको ज़िंदगी भर इस चीज़ का पछतावा होता रहेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी। बस इतना समय आप दे दो, पूरा मैं प्रोसेस बता दूँगा कि किस प्रकार से आप लोग अभी से मात्र 20 दिन में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% तक स्कोर कर ले जाओ। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत में देखो, बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग लेकर के आने वाले हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं कि यदि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपके पास केवल 20 दिन अब बचे हुए हैं, तो 20 दिन में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है कि ताकि आपके 400 प्लस नंबर आ जाएँ और आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर के आ जाओ। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, तो ये आपके पास एक अंतिम मौका बचा हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आपके सामने जितने भी महीने थे, चाहे मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और यहाँ पर जनवरी भी आपका समाप्त होने वाला है। तो ये सारे महीने आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आपके पास मात्र फरवरी का महीना बचा हुआ है। इसमें आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है ताकि आप लोग 80 से 90% ले आओ, इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपको 80 से 90% लाना है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या समझना है आपको कि ये चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको अभी के अभी छोड़ देना, ये सारे बहाने बनाना आपको अभी के अभी छोड़ देना है। क्योंकि यदि 20 दिन में अगर मेरी बात आप नहीं मानते हो, तो फिर आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे और हो सकता है कि आप फेल भी हो जाओ। तो सबसे पहले बहाना आपको ये छोड़ना है कि सर टाइम मैनेज नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सुबह उठ नहीं पाते हैं, नींद बहुत आती है, याद करते हैं, भूल जाते हैं। ये सारे बहाने आप लोग अभी के अभी छोड़ दो, वरना फिर आप लोग 30-40% में ही रह जाओगे। तो यदि आपको एक बेहतर स्कोर लाना है, तो ये सारे बहाने, जितने भी यहाँ पे बहाने मैंने बताए हैं, इसे अभी के अभी आप लोग भूल जाओ कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जितना भी समय है, उसमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, वो अगर आपको समझना है, सबसे पहले आप लोग इन बहानों को बनाना छोड़ दो अभी के अभी। अगर आपके अंदर दम है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, साथ ही में कमेंट करके बताओ कि यदि मैं आपको इस 20 दिन का तरीका बताने वाला हूँ, तो क्या आप फॉलो करोगे? अगर नहीं कर सकते हो, तो यहीं पर वीडियो आप लोग छोड़ कर के जा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको 5-6 बहाने बताए जैसे कि टाइम मैनेज नहीं होता। कैसे टाइम मैनेज नहीं होता है? आप देखो, समझो, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं आप देखो, उनमें से कौन-सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, कौन-सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर ईज़ी लगता है, उन सभी को आप लोग एनालिसिस करो और साथ ही में जो आपको टफ लगे उसमें ज़्यादा समय दो, जो आपको ईज़ी लगे उसमें थोड़ा-सा कम समय दो। लेकिन समय आपको हर एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो फिर आपका मन लगे चाहे ना लगे, अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, अपने माता-पिता को खुशी देनी है, तो फिर आपको पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ेगा, तभी आप लोग एक बेहतर सम्मानजनक स्कोर लेकर के आओगे। फिर आपका यहाँ पर पॉइंट आता है कि सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो फिर भैया आप लोग उठना शुरू कर दो, क्योंकि सुबह का जो दिन है, मतलब कि सुबह का जो मॉर्निंग जो होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सुबह आपको उठना ही पड़ेगा। क्यों नहीं उठ पाते हो, इसका रीज़न समझो। ठंडी लगती है तो कपड़े सारे पहन लो अच्छे तरीके से, हीटर वगैरह हो तो उसको चला लो, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन सुबह आपको उठना पड़ेगा, तभी आप लोग एक बेहतर शेड्यूल अपना बना सकते हो। नींद बहुत आती है, तो नींद को त्यागना पड़ेगा। अगर नींद को नहीं त्यागोगे, तो फिर आप लोग एक अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हो, ये गारंटी आप लोग समझ लो। फिर अगला पॉइंट आ गया कि याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो याद हर किसी के साथ ऐसा होता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो एक बार में याद करो सब याद हो जाए, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं, 2-3 बार आपको उसको रिवीजन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ गए कि कौन-सा बहाना आपको नहीं बनाना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंट टिप्स रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 80 से 90% नंबर लाने वाले हो। तो योर इम्पोर्टेंट टिप्स में सबसे पहला टिप्स क्या है कि अपना गोल आपको सेट कर लेना है। पहले से भी सेट किए होंगे, लेकिन अब आपको अच्छे तरीके से पूरे फोकस के साथ में और पूरे ईमानदारी के साथ में अपना गोल आपको सेट करना है। चाहे आपका गोल 60% का हो या 70 का हो, चाहे 80 का हो, चाहे 90 का हो। लेकिन आपको अपना गोल यहाँ पर शिफ्ट करना है, मतलब कि सेट करना है और यहाँ पर आपको एक बड़ा गोल ही लेकर के चलना है। मान के चलो आपको यहाँ पर 80% से नीचे का टारगेट तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, तभी आप लोग एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचोगे। तो
यदि आप चाहो तो 80 से 90% भी पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास भी 20 दिन का समय है, यानी कि बहुत समय है, आप ये भी समझोगे। अगर ये सोचोगे बहुत कम समय है तो कम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से फ़ोकस के साथ पढ़ते हो ना, तो 20 दिन भी आपके लिए काफ़ी समय है। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक अच्छा टारगेट और बड़ा टारगेट रखना है, और उस टारगेट के लिए आपको ईमानदारी से क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो भी आपको यहाँ पर 80% का मिनिमम टारगेट आपको यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा स्कोर ला पाओगे। तो पहला पॉइंट क्या है, सेट योर गोल। जो भी आपका गोल है उतना आप लोग अपने एक पेज पर लिखो, और जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो ना, वहाँ पर आप चिपका दो। और साथ ही में वो चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखो कि मुझे 80% से कम नंबर बिल्कुल भी नहीं लाने हैं, चाहे मुझे दिनों रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुझे 80% तक नंबर लाने ही लाने हैं। उससे ज़्यादा लाने हैं, लेकिन उससे कम नहीं लाना है। ये बात आपके दिमाग में 100% होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी कि जितने भी टाइप के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं आपके 5 साल में, जितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, सभी को आप लोग सॉल्व कर लो। और यदि आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं और साथ ही में उसका आंसर होता है, जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, सभी को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र 100 रुपीज़ में आप लोग इन सभी सब्जेक्ट का प्राप्त कर सकते हो। नंबर क्या हो जाता है, 97 93 44 0081। और यदि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपका क्वेश्चन बैंक वगैरह है, वहाँ से आप देख करके अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपका यही है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, क्योंकि यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है। तीसरा पॉइंट क्या है, सेल्फ स्टडी जो आपका है ज़्यादा करनी है, यानी कि जो सेल्फ स्टडी है वो ज़्यादा करनी है, यानी कि जब आप लोग खुद से पढ़ाई करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं। तो सेल्फ स्टडी जितनी हो सके उतनी आपको करनी है, क्योंकि अब आपको अपने दिमाग से काम करना है। यदि आप टीचर की बात सुनोगे तो टीचर भी अपने मतलब पढ़ाते ही हैं, लेकिन अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है और आपको डेली टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। डेली टारगेट कैसे फिक्स करना है, एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लोग हमारा बैच लेते हो 100 रुपीज़ वाला, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो मान लीजिए जैसे बायोलॉजी की बात कर लें हम लोग, इसी प्रकार से आपको भी समझ लेना है। तो बायोलॉजी में मान लीजिए आपके यहाँ पर लगभग 80 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, और आपको उसको 20 दिन में करना है, तो उसको आप लोग डिवाइड कर लो, ठीक है। यानी कि डेली आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर टारगेट अपना फिक्स करना है। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन करोगे डेली ना, तो आपके 20 दिन में 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन बहुविकल्पी आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर आपका अति लघु का टॉपिक हो, तो वो भी मान लीजिए आप लोग 80 होते हैं, तो उसमें भी आपको 4 पढ़ने हैं। दीर्घ की बात करोगे तो दीर्घ आपको केवल एक ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 25 ही होते हैं, तो 20 भी पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आओगे। लघु की बात करोगे तो आपको 3 यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये आपको क्या करना है, डेली टारगेट अपना सेट करना है, और डेली टारगेट आपको अचीव करना है। और साथ ही में जब आप सोने चलो उससे पहले आपको सारी चीज़ों को रिवाइज भी कर लेना है, जितना भी आप लोगों ने दिन में पढ़ा है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपका है, समय को बर्बाद नहीं करना है। समय को आप लोग बिल्कुल भी, आप 1 सेकंड भी आपको यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है, तभी आप लोग अच्छा स्कोर ला सकते हो। और जैसा मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बताया, उसी अनुसार आपको चलना है। अगर आप उस अनुसार चलोगे तो आप लोग डेफिनिटली एक बहुत ही अच्छा स्कोर 80 से 90% तक स्कोर कर सकते हो। और साथ ही में राइटिंग पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट है आपका, रिवीजन ज़रूर करना है, यानी कि जो भी आप पढ़ते हो उसका 2 से 3 बार रिवीजन आपको ज़रूर करना है, तभी आपको वो चीज़ें अच्छे तरीके से याद होंगी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद करना है तो 2-3 बार तो कम से कम आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है इसी अनुसार आप लोग पढ़ सकते हो। तो किस प्रकार से आपको 20 दिन में इस प्रकार से तैयारी करनी है, ताकि आप लोग का एक सम्मानजनक स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाए, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही में वीडियो को शेयर करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।